हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ आपके सामने। राधे राधे सभी को। मैं शिल्पी अग्रवाल, और अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियोस देखते होंगे। तो आज अपनी एक और वीडियो के ज़रिए मैं आपको कुछ नई जानकारी देने वाली हूँ। मेरा ये वीडियो ना एक पुरानी वीडियो से कनेक्टेड है, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जिस वीडियो का शीर्षक है टाइनी हैबिट्स, यानी कि हमारी छोटी छोटी आदतें। ओके, तो आज उस वीडियो को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको वो बताने वाली हूँ कि उन आदतों के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। क्योंकि जब बहुत बड़ा कुछ चेंज करना होता है ना, तो उस चेंज को करने से पहले हम डर जाते हैं और उस सही दिशा में मुड़ ही नहीं पाते, एक्शन नहीं ले पाते। और एक्शन लेना जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि हम ख़याली पुलाव बहुत पकाते हैं। जैसे इस नए साल में मैं जिम जॉइन करूँगी, अपना फ़िटनेस का ध्यान रखूँगी, या अगर कोई अच्छी आदत अपनाऊँगी जैसे वॉक करना हो गया, या फ़िटनेस की बात ना भी करो तो और भी हमारे जीवन में बदलाव की ज़रूरत होती है। जैसे मैं अपना घर साफ़ रखूँगी, अपनी किचन को बहुत अच्छा रखूँगी, छोटी छोटी सी आदतें, या बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगी, मोबाइल पर कम टाइम स्पेंड करूँगी। तो ये छोटी छोटी आदतें हम अपने दिमाग में बना कर रखते हैं, ख़याली पुलाव में हमारे कहीं ना कहीं चल रहा होता है, लेकिन हम उनको एक्शन में नहीं ला पाते। और रिज़ल्ट तभी आता है जब हम एक्शन में उन चीज़ों को लेकर आएँ जो हमारे माइंड में चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने कोई सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, ऊपर जाके ये करना है। बट आपको एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। आपको अपने कदम आगे बढ़ाकर उन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बशर्ते आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट ना हो। दिस इज़ दी बिग जोक। ओके, तो सीढ़ियाँ चढ़ना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे लाइफ में कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जिनको हमें पूरा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। उस वीडियो में, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम छोटी छोटी आदतों पे काम करते हैं तो हमारी जीवन में बड़ी बड़ी सफलता हमको मिलती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपके करियर में हो, आपकी हेल्थ में हो, आपके घर में कुछ ऐसा हो, या जो भी आपका गोल हो। क्योंकि हर इंसान का गोल ना अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी को सेल्फ़ केयर का गोल होता है कि मैं इतनी सेल्फ़ केयर करूँ, अपनी स्किन को फ्लॉलेस रखूँ। तो मतलब ये भी एक तरीके का ना गोल है। एक कदम आगे बढ़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हेल्थ की बात करते हैं तो भी हमें छोटे छोटे से स्टेप लेने होते हैं, जिनके बारे में भी मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको इससे पहले की चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाएँ, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि छोटे छोटे से चेंजेस जो हम करते हैं ना, उनका रिज़ल्ट सामने एक साथ नहीं दिखता, यानी कि क्विक नहीं दिखता। उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र, संयम रखना पड़ता है। वो मैडम संयम तो है नहीं हमारे पास, धैर्य नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। ओके, जैसे एग्ज़ाम्पल से समझो, क्या आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो, तो क्या वो एक दिन में, 2 दिन में, या 10 दिन के बाद आपको फूल देने लगता है, फल देने लगता है? नहीं ना। उसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? आप पहले पौधा लगाएंगे, वो 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा स्टेबल होगा, खड़ा होने लायक होगा सीधा। फिर उसको डेली बेसिस पे आप ध्यान रखोगे, कितना पानी देना है, कितनी देर धूप में रखना है। छोटा बेबी है, धूप में ज़्यादा नहीं रख सकते, जल जाएंगी उसकी पत्तियाँ। और पानी भी ज़्यादा नहीं दे सकते, वरना वो मिट्टी के अंदर उसकी छोटी छोटी जो सेंसिटिव रूट्स हैं वो गल जाएंगी। तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद वो कई महीनों जाकर थोड़ा सा स्टेबल होता है, उसमें छोटी 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 पत्तियाँ आने लगती हैं, फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है। कुछ 6-7 महीने बाद वो अपना पूरा रूप में एक आ जाता है, जैसे 5-6 साल का एक बच्चा नहीं होता वैसा। फिर कुछ और टाइम के बाद उसमें से और अच्छी पत्तियाँ निकलने लगती हैं, मे बी फूल भी आ सकते हैं। फल आने का टाइम जब आता है उसमें समय लगता है। तो ये एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल है। इसी के साथ मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जब बहुत टाइम से कुछ चीज़ चल रही होती हैं, उनका रिज़ल्ट हमें सडन दिखता है, ठीक है। लेकिन जो जो उसके पीछे की मेहनत है उस रिज़ल्ट को आने की, वो तुरंत की नहीं है। वो पीछे बहुत टाइम से कुछ ना कुछ उसके पीछे मेहनत चल रही होती है। इसके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल आप समझिए कि आपने देखा है, अर्थक्वेक आता है,
भूकंप आता है, ठीक है। तो जब भूकंप आता है ना, तो हमें ऐसा लगता है अचानक से भूकंप कैसे आ गया, अचानक से कैसे हो गई ये चीज़ें, अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, इस पल में सब कुछ ठीक था, इस पल में सब कुछ मतलब विध्वंस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं है। भूकंप जब आता है ना, उसके लाखों साल पहले से पृथ्वी के अंदर जो एक टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनमें ना ऐसे वो रगड़ खा रही होती हैं आपस में। तो मतलब इतने टाइम पहले से वो प्रोसेस चल रहा होता है अंदर, और जब वो पृथ्वी की सहनशीलता, उन प्लेट्स की सहनशीलता ख़त्म हो जाती है, लाखों साल वाला प्रोसेस है ये, सोचिए आप, वो प्रोसेस, उनकी सहनशीलता ख़त्म हो जाती है, तब जाके वो फटता है, यानी कि अर्थक्वेक आता है, पृथ्वी फटने लगती है। तो सोचिए, हमें ऐसा लगता है कि अचानक कैसे हो गया, नहीं, ये सडन नहीं हुआ, इसके पीछे पूरा प्रोसेस था। और अर्थक्वेक आने के पीछे तो लाखों साल से चल रहा प्रोसेस होता है पृथ्वी के अंदर, क्योंकि वो पूरी दुनिया का भार झेल रही है। और आपने एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो सुनी भी होगी कई बार, कि बूंद बूंद जब पत्थर पर पानी की गिरती है तो वो धीरे धीरे करके घिसता है। एक बूंद डालेंगे आप तो पत्थर नहीं घिसेगा ना, उस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और लगातार वही पत्थर पर हर वक्त एक एक बूंद गिरती रहती है पानी की, तो वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। ऐसे ही जब हम छोटी छोटी हैबिट्स पे काम करते हैं ना, तो देर से सही पर हमें रिज़ल्ट ज़रूर आता है। तो अपनी पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया था टाइनी हैबिट्स में, आज भी बता रही हूँ, अगर आपने कोई भी अपना फ़िटनेस गोल बनाया है या करियर से रिलेटेड गोल बनाया है, तो प्लानिंग करिए। मैं एक फ़िटनेस कोच हूँ, तो मैं आपको फ़िटनेस का एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा काम है कि मैं सबकी हेल्थ को अच्छा बना सकूँ, उनको उनके गोल तक पहुँचा सकूँ। लाइक किसी को वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, फ़िटनेस पर आना है, अपनी बॉडी को किस साइज़ में फ़िट करना है, जो भी आपका गोल हो, तो उसके लिए हमें छोटी छोटी सी प्लानिंग करनी पड़ती है। डायरी पेन लेके बैठिए और लिखिए उन छोटी छोटी सी हैबिट्स को। सबसे पहले आपको करेक्टली पता होना चाहिए आपकी हाइट कितनी है, ओके, फीट में और सेंटीमीटर्स में, ओके, दोनों में लिखिए। फिर अपना करंट का वेट चेक करिए, आज आपका वेट कितना है वो वेट लिखिए, ओके। जब आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में आप निकाल लेंगे, तो आप देखेंगे कि सपोज़ मैं अपनी हाइट से आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी हाइट 5.3 इंचेस है, ओके, 5 फीट 3 इंचेस, जिसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो होती है 160 सेंटीमीटर, ओके। अब 160 सेंटीमीटर अगर मेरी हाइट है, तो मेरा आइडल वेट क्या होना चाहिए, मेरा परफेक्ट वेट क्या होना चाहिए, मेरा आइडल वेट होना चाहिए अंडर 60। 160 सेंटीमीटर में से माइनस मैंने 100 कर दिया, ओके। वैसे फीमेल के केसेस में -105 करते हैं, ओके। 105 हमें सेंटीमीटर्स में से माइनस करना होता है, बट मैं आपको इजी वे बता रही हूँ। अगर मेल इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो -100 कर दें, और फीमेल काउंट कैलकुलेट कर रही हैं तो 105 माइनस कर दें, ओके। अगर मैं 105 अपनी सेंटीमीटर्स वाली हाइट में से माइनस करती हूँ तो मेरी हाइट आती है 55, ओके। तो अंडर 60 अगर आप आ जाते हो तो आप आइडल वेट पर आ जाते हो। कितना इजी आइडल वेट निकालना, ऐसे BMI अलग होता है निकालना, उसका प्रोसेस भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट आज के लिए इजी वाला करते हैं। और जब आपने अपना आइडल वेट लिख लिया, और अभी आज आपका वेट 70 है, 75 है, 80 है, कुछ भी हो सकता है, अब आपको उस अपने आइडल वेट को सर्कल करना है। दिस इज़ माई गोल, दिस इज़ माई फ्यूचर गोल। अब इस गोल तक मुझे कैसे पहुँचना है। सपोज़ आपका आइडल वेट 60 है, ओके, और अभी आज की डेट में आपका वेट है 80, ओके। तो कितना ज़्यादा हो गया, 20 kg, 20 किलो ज़्यादा हो गया। अब इस 20 किलो वज़न को मुझे कैसे कम करना है। पहले तो अपने माइंड में बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, 3 टाइम्स डीप ब्रेथ करो, ओके, 3 टाइम्स, जिससे आप और ज़्यादा रिलैक्स हो जाओ। फिर आपको ये सोचना है कि ये जो 20 किलो मेरा एक्स्ट्रा वेट है, ये क्या मेरा ये वेट एक दिन में बढ़ा था, एक महीने में बढ़ा था, एक साल में बढ़ा था, या मैं 60 तक अपने आइडल वेट पर कब था। पास्ट में जाकर सोचिए कि मैं
किस एज में, आज से 5 साल पहले मैं 60 किलो पे था या थी, या आज से 10 साल पहले, तो आपको वो ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा कि आपका वेट कितने सालों में, कितने महीनों में आपने इन्वेस्टमेंट कर करके इस वेट को अचीव किया है जो आज आपका वेट है। ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। कई बार क्या होता है, लेडीज़ का आफ्टर प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, तो वो 1 साल वाला प्रोसेस होता है या 1.5 साल वाला प्रोसेस भी हो सकता है। किसी का मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी थोड़े टाइम बाद बढ़ता है ना, जैसे डिलीवरी होने के बाद भी 1-2 साल बाद बढ़ा, तो किसी का 1 साल में बढ़ सकता है, किसी का 2 साल में, और किसी किसी का 5-10 साल की भी मेहनत होती है। तो ये हमें अपने माइंड में रखना है, ये महीनों में नहीं बढ़ा है, ये सालों में बढ़ा है, या जितने भी टाइम में बढ़ा है। तो देखिए, अगर वेट हमारा इतने टाइम में बढ़ा है, सपोज़ आपका वेट 5 साल में बढ़ा 20 किलो, तो आप 5 से 6 महीने तो प्रॉपर दोगे उसको कम करने में, उसको आइडल वेट। यहाँ पर अपने माइंड को ये समझाना है कि अगर सालों में जो चीज़ हुई है, उतने महीने तो कम से कम हम अपनी बॉडी को दें। टॉर्चर नहीं करना है, इसी को कहते हैं कि हमें रिलैक्स होकर करना है अपनी जर्नी को, माइंडफुल थॉट्स के साथ, माइंडफुल चीज़ों के साथ, उन चीज़ों को फॉलो करते हुए करना है। ये कोई कुछ नहीं होता, ये क्विक वाला जो सिस्टम है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, वो उसको आप सस्टेन नहीं कर पाओगे आगे तक। वो आपको क्विक रिजल्ट में भी आ जाए किसी गलत प्रोसेस के साथ, फिर वो उसी स्पीड से बढ़ भी जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, सारा कार्ब्स खाना बंद कर देते हैं, सारे फैट्स खाना बंद कर देते हैं, लाइक हेल्दी फैट्स जो होते हैं वो, और जिम करना शुरू कर देते हैं, इंटेंस वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं, जूसेस पे आ जाते हैं, लिक्विड डाइट्स पे आ जाते हैं। इनको आप लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हो इन चीज़ों को? टेल मी। अगर आप कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके। अगर आप लाइफ टाइम लिक्विड डाइट पे रह सकते हो, लाइफ टाइम डिनर स्किप कर सकते हो, लाइफ टाइम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर रह सकते हो, सौते वेजिटेबल्स, बॉयल्स वेजिटेबल्स, इन सब पे रह सकते हो। आई डोंट थिंक, क्योंकि मैं तो नहीं रह सकती। ठीक है। तो मैंने जो प्रोसेस फॉलो किया वो बहुत ईजी था, हेल्दी फूड्स खाकर किया, कोई मील स्किप नहीं किया, इवन मैंने अपना मील बढ़ाया, क्योंकि मैं पहले दिन में 2 से 3 बार ही खाती थी, अब मैं 5 बार फॉलो करती हूँ अपना। सबसे पहला जो मेरा मील होता है वो 8 o'clock तक हो जाता है सुबह, फिर मेरा 10:30 से 11 बजे के बीच में मिड मॉर्निंग होता है, फिर मेरा लंच होता है, फिर इवनिंग स्नैक्स होता है, देन डिनर होता है। 5 मील के साथ मैंने अपना वेट कम किया। ओके। तो जब मेरे पास जो चैलेंजेस आते हैं ना, वो ये पूछते हैं मैम इतना खा के कैसे वेट कम होगा। मैंने कहा इतना खा के ही तो वेट कम करना है, क्योंकि जब आप सब कुछ छोड़ के करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं 1 महीने 2 महीने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हो, और फिर सब कुछ छोड़ देते हो, और फिर आपके सामने जो आता है वो आप खा लेते हो। समझ रहे हो आप? मीन्स आपको अपनी बॉडी को, अपने माइंड को टॉर्चर नहीं करना है, समझना है, प्यार करना है, लव करना है। लाइक आज मेरा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, तो खिलाएंगे ना आपको, करेंगे। तो मीन्स टॉर्चर नहीं करना। हम जो चीज़ें सिखाएंगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि सब कुछ खाकर भी मेंटेन कैसे रह सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करने में जो चीज़ें काम आती हैं वो होती हैं टाइनी हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करना। मैंने एग्जांपल दिया, एक दिन में कुछ नहीं होता। ओके। जब किसी पत्थर को भी तोड़ा जाता है तो पहले ही बार में वो नहीं टूटता है, पहले बार में उसके अंदर झंझनाहट होती है। फिर जब 10 20 सैकड़ों बार भी, आई थिंक, जब कोई बड़ा पत्थर होगा तो उस पर मारा जाएगा, और जब वो लास्ट जो हिट होता है उसमें जब टूटता है, तो वो लास्ट हिट में नहीं टूटता, वो पहले हिट से लेकर जो 99 हिट आपने की, अगर वो 100 टाइम आपने लास्ट हिट में टूटा, तो 99 जो हिट थे उनका भी उसमें बराबर रोल है। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है बड़ी सक्सेस तक पहुंचने के। ओके। आपने अपने गोल को सर्कल कर लिया, अब आप चेंज कैसे करेंगे? अपना माइंड को चेंज करने को बोला मैंने कि आपका ये वेट कितने टाइम में बढ़ा था, उस चीज़ को देखना है। फिर चेक करो कि आप अपना पानी कितना पीते हो। ओके। वो भी एक आइडल वाटर हमारा होता है प्रोसेस डेट के अकॉर्डिंग, वो भी बताया जाता है। आप 5 मील फॉलो कर रहे हो या नहीं, आपने माइल्ड एक्सरसाइज शुरू की या नहीं, आपने अच्छी चीज़ें देखना शुरू किया कि नहीं जो आपको मोटिवेशन दे, आपने हल्की फुल्की वॉक करना शुरू किया कि नहीं।
ओके, तो ये प्रोसेस है धीरे धीरे। और भी डिटेल में मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं पहली वाली वीडियो डाल दूंगी। और आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।